नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें। दोस्तों, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो जन्म हुआ है किस लिए हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है। तो ये जन्म लेने का जो उद्देश्य है ये हर एक मनुष्य को पता नहीं होता, और जो इस उद्देश्य को और जन्म लेने के कर्तव्य को समझ जाते हैं वो जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जीवन जो है ये ईश्वरीय नियम के द्वारा बंधा हुआ है, इसमें मनुष्य का कोई अधिकार नहीं चलता, न चला है न चलता है। और ये जो जीवन है श्वासों के माध्यम से ट्रेड करता है। तो ये जो श्वास है यह जो श्वास है महेश्वर के द्वारा ये श्वास चलता है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन हम आज जीवन के बारे में बात करेंगे कि हमारा जीवन क्या है, प्राथमिक जीवन कैसे स्टार्ट करें। तो ये जो जीवन है 7 कंपोनेंट के ऊपर इसका नींव रखा जाता है, 7 कंपोनेंट, और इसमें 4 पिलर लगता है। तो वह 7 कंपोनेंट कौन सा है उसको हम लोग कैटेगरी वाइज समझ लेंगे। तो जो 7 कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट है वह है जन्म, दूसरा है विद्या, तीसरा कर्म, चौथा धर्म, उसके बाद अर्थ, उसके बाद काम, उसके बाद मोक्ष। तो ये सारे चीज़ ये जीवन के कंपोनेंट हैं जो कि ईश्वरीय नियम के द्वारा ये बंधा हुआ है। तो आदमी जैसे संसार में जन्म लेता है तो यहीं से जीवन का विज्ञान स्टार्ट हो जाता है। तो जन्म लेने के बाद कबीर साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। यानी कि जन्म में जो 2.5 अक्षर है इसके बारे में जो सही से ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, क्या कर्तव्य कर्म है, ये जो जन्म हम जी रहे हैं जीवन पेट भरने के निमित्त जीवन जीना है कि यज्ञ के निमित्त जीवन जीना है, तो वह अपना जीवन सफल कर लेता है। और जिसको पता नहीं होता कि ये हमारा जन्म किस लिए हुआ है वह ऐसे ही जन्म जीता है और फिर मरता है। लेकिन ये जो मनुष्य शरीर है इसमें 4000 मनुष्यधारी प्राणी होते हैं, सब मनुष्य नहीं होता। 84 लाख योनि में 4000 मनुष्यधारी प्राणी हैं, 4000 इसमें। तो सभी का जन्म होता है। तो जन्म में पहला जो है जन्म, तो जन्म तो हो गया कि अपने सिद्धांत को समझ ले कि किस लिए जन्म हुआ है। दूसरा है जन्म के बाद विद्या। तो ये जो विद्या है यह 2 प्रकार का होता है, पराविद्या और अपराविद्या। तो अपराविद्या का जो साइड है एकेडमिक एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन, रियल लाइफ एजुकेशन और एक्सपीरियंस एजुकेशन। इस एजुकेशन के माध्यम से ये जो शरीर है उसको फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त किया जाता है। लेकिन जो पराविद्या है वह जीवात्मा के लिए होता है। तो पराविद्या का जो साइड है वह जीवात्मा के लिए है। तो पराविद्या का जो एजुकेशन सिस्टम है आध्यात्मिक एजुकेशन, आत्मिक एजुकेशन, परमात्मिक एजुकेशन, रियल लाइफ एजुकेशन और एक्सपीरियंस एजुकेशन। तो यह जीवात्मा के लिए काम करता है। जो तीसरा है वह है कर्म। तो कर्म को कहा जाता है सर्वाइवल मोड। यहाँ जो कर्म करते हैं उससे हमको धन मिलता है। तो इसको गीता में हम लोग सही से समझेंगे, लेकिन अभी समझ लेते हैं कि यहाँ कर्म के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए, जाके पास सत्य नाम धन होई। तो यहाँ सब कोई मेहनत करता है, लेकिन जो जन्म लेने के साथ और विद्या अध्ययन करता है और गुरु बना लेता है तो उसका जीवन स्टार्ट हो जाता है, और फिर कर्म करता है और यज्ञ के निमित्त जीवन जीना स्टार्ट कर देता है। उसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि कबीर सब जग निर्धना। यहाँ जो कर्म है सर्वाइवल मोड है, इसमें सब लोग यहाँ धन कमाया जाता है। धन जो कर्म है यहाँ धन कमाया जाता है। तो जो अपरा विद्या का जो साइड है उसमें धन बहुत सारा रुपया पैसा है और ये सब चीज़ है मिलता है। लेकिन कबीर साहब परा विद्या के साइड बताते हैं कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके पास सत्य नाम धन होई। यानी कि पराविद्या के साइड जो गुरु बना लेता है वह
सच्चा नाम, परमात्मा का सच्चा नाम इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके वह धनी हो जाता है। जिसमें मीराबाई को जब सच्चा नाम मिला था तो मीराबाई बोली थी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो उसने संत बनाया था, गुरु बनाया था जीवन में। तो ये सर्वाइवल मोड कर्म। उसके बाद धर्म। जो धर्म होता है यज्ञ के निमित्त जीवन जीना सिखाता है। जो धर्म होता है यज्ञ के निमित्त जीवन जीना सिखाता है। तो गीता अध्याय 4 के श्लोक 31 में बताया गया है कि यज्ञ के निमित्त जीवन जीना चाहिए। और आपको यहाँ हम बताएंगे कि सब कोई चाहता है कि मैं धर्म करूं और सब लोग धर्म करने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन धर्म वास्तव में क्या होता है इसको आप जानना चाहते हैं तो कबीर सागर बीजक और कबीर साहब का ग्रंथ और श्रीमद् भागवत गीता खरीदिए। और गीता ज़्यादा रुपया का नहीं आता, मात्र 10 रुपये से स्टार्ट होता है और लास्ट 50 रुपया तक है। तो आप धर्म में बहुत जगह दान करते हैं, बहुत खर्च भी कर देते हैं कहीं जा कर के, लेकिन अगर जो आप बहुत सारा धर्म किए और एक गीता खरीद करके उसको क्या करना है, एक श्लोक या एक पेज डेली पढ़ना है, 10 रुपया में आपको गीता मिल जाएगा। तो ऐसा करके आप धर्म में निवेश किए। जैसे 10 रुपये का आप गीता खरीद के लाए और उसको आप पढ़े तो ये आपका धर्म में निवेश हो गया और उसमें आपको सब चीज़ धीरे धीरे पता चलेगा। फिर कबीर सागर है तो वह ग्रंथ है, और भी कबीर साहब का बहुत सारा ग्रंथ है, शिव पुराण है, भागवत महापुराण है। तो ये सब चीज़ पढ़ने के बाद आदमी को समझ में आता है कि कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, कैसे बिहेव करना है, तो समझ में आता है। तो ये धर्म है। धर्म में कम से कम 5 रुपया 10 रुपया निवेश करके कम से कम आप एक श्रीमद् भागवत गीता खरीद सकते हैं। ये ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। उसके बाद धर्म के बाद अर्थ। अर्थ माने होता है संपत्ति। तो जो संपत्ति शरीर को, जो अपरा विद्या अध्ययन करते हैं तो शरीर को जो संपत्ति मिलता है वह कुछ इस टाइप से मिलता है। संपत्ति वह होता है कि एक बार खरीदने पे जीवन भर जेब में पैसा डालता है, तो अपरा विद्या के साइड हो गया। लेकिन परा विद्या के साइड जो धन के माध्यम से, यानी कि धन उसमें भी लग रहा है कि धन लगा करके एक बार संपत्ति खरीदे तो जीवन भर जेब में पैसा डाला। लेकिन यहाँ जो है परा विद्या के साइड एक बार जो राम नाम का धन इकट्ठा कर लेता है, परमात्मा के नाम धन को इकट्ठा कर लेता है और सही से समय निवेश करके यज्ञ के निमित्त जीवन जी करके परमानेंट तक, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए जरा मरण वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से छूट जाएगा। और वह जब वैसे दिव्य लोकों को जाता है जहाँ उसको हर एक चीज़ अवेलेबल होता है, हर एक चीज़ उसको प्राप्त होता है इच्छा के अनुसार। तो यह परा विद्या के साइड जीवात्मा के लिए होता है और अपरा विद्या के साइड वह शरीर के लिए होता है। तो यह है जिसको अर्थ हमने कहा। और इसके नीचे है काम। काम वह होता है जिसको ड्रीम कहते हैं। ड्रीम माने सपना। तो मान के चलिए कि आदमी जन्म लिया और उसके पास कोई ड्रीम नहीं है, कोई जीवन नहीं है, तो वह बकवास करता है, अपने परेशान और लोगों को परेशान करता है, लोगों को तबाह करता है। तो वैसे फिर वह आदमी किसी काम के लायक नहीं होता। यानी कि जीवन में कुछ ड्रीम होना चाहिए, कुछ सपना होना चाहिए, तो उसको कहते हैं काम। तो जिसके पास ड्रीम नहीं है उसके पास कोई जीवन नहीं है। तो ड्रीम होना चाहिए, सपना होना चाहिए। और अगर जो ड्रीम में जीवात्मा के लिए आपने बना रखा है ड्रीम कि हमको अमरलोक जाना है, अमरलोक में हमको जाना है, तो वो परमात्मा फिर देखेंगे कि इसका ड्रीम क्या है। इसको अमरलोक जाना है तो वह परमात्मा अपने हिसाब से केयर टेक करेंगे और सतगुरु बना करके, जीवन में गुरु बना करके अपना जीवन आदमी सफल कर लेता है। तो जीवन में ड्रीम जरूर होना चाहिए। तो उसको कहते हैं काम। उसके बाद नीचे है मोक्ष। तो मोक्ष का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता जो अपरा विद्या के साइड जो है वह यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करता है। और जो सर्वाइवल मोड में कर्म करता है उससे धन इकट्ठा करता है और फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करता है। और परा विद्या के जो साइड जो
सर्वाइवल मोड में राम नाम धन इकट्ठा करता है, यज्ञ के निमित्त जीवन जीता है, वह जरा मरण वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से छूट जाता है। और गीता अध्याय 4 के श्लोक 31 में भगवान बताए हैं कि यज्ञ के निमित्त जीवन जीने वाले जो भी हैं लोग, वह मृत्यु लोक में भी सुखी और परलोक में भी सुखी। और यज्ञ के निमित्त जो जीवन नहीं जीता है, वह उसके लिए मृत्यु लोक भी सुखदायक नहीं है, तो परलोक कैसे हो सकता है। तो आप 10 रुपये का गीता खरीद के ये सब चीज़ पढ़ सकते हैं। 10 रुपये में गीता मिलता है, गीता प्रेस गोरखपुर वाले का है, और भी है, मिल जाएगा 10 रुपया में, तो आप खरीद करके पढ़ सकते हैं। तो ये जीवन के कुछ सिद्धांत हैं जो कि हमने आपको बताया कि जन्म लेने के बाद जो माता पिता हैं वह अपने बच्चों का संस्कार कराए, लेकिन कुछ संस्कार पुरोहित कराते हैं, तो वो पुरोहितों का काम है। जो 16 संस्कार में जो शादी विवाह और वो सब चीज़ है, कुछ पुरोहित कराते हैं, लेकिन आपका भी कुछ कर्तव्य है कि जन्म लेने के बाद बच्चों का संस्कार कराना है, अपना भी संस्कार कराना है। तो इसको समझते हुए जन्म, विद्या, कर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो यही है जीवन का सिद्धांत। और इसी सिद्धांत को जीवन श्वासों के माध्यम से फॉलो करता है, और कुछ लोग इसको जान करके अपना जीवन सफल बना लेते हैं, और कुछ लोग जान करके भी अनजान में नहीं जानते हैं। तो यह रहा जीवन का सिद्धांत, और इसको समझ करके जैसा लगता है आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को शेयर करके लोगों को ये जानकारी प्राप्त कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।